आमदीद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तौसीफ़ अनवर एक बार फिर पुरतकबाक इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तौसीफ़ अनवर पर। सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा क्योंकि गुज़िश्ता लेक्चर अपलोड किए बहुत वक्त हो गया। ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा होने की वजह से उसके बाद से अब तक कोई वीडियो नहीं आया था। आप सबका प्यार और इंतज़ार की कदर करते हुए अब से इंशाअल्लाह लगातार वीडियो लेक्चर का सिलसिला जारी रखूँगा। आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आप वीडियोस से ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और उन सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचा दें जो किसी भी मजबूरी की वजह से ऑफ़लाइन क्लासेस नहीं कर पाते हैं। अब तक हम लोगों ने क्लास 12th की उर्दू का पहला चैप्टर पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें और फ़ायदा उठाएं। आइए वक्त ज़ाय के बग़ैर आज के वीडियोस को शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं। और वही मज़मून जिसको हिंदी में निबंध कहा जाता है या उसी को लेख कहते हैं। तो मज़मून को हिंदी में लेख और इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। मज़मून की तारीफ़ करने वालों ने इसकी अलग अलग तारीफ़ें की है। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी मौजू पर कुछ लिखने को ही हम क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। आपका एक क्वेश्चन होगा, सर ये मौजू मतलब क्या होता है? तो मौजू मतलब होता है टॉपिक। मौजू किसे कहते हैं? टॉपिक को कहते हैं। यानी मौजू का मतलब हो गया टॉपिक। अगर किसी ख़ास मौजू पर जो कुछ भी लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही मज़मून कहते हैं। अब ख़ास तो आप जानते हैं, यानी कोई एक टॉपिक ख़ास होना चाहिए, उस मौजू पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं उसी को मज़मून कहते हैं। ये एक तो आपकी किताब में है इसलिए ज़रूरी है। दूसरा, इससे क्वेश्चन भी आता है आपका, जो क़वाइद का क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 10 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी एक पर मज़मून लिखिए। उसमें भी आप देखेंगे कोई एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है, उस टॉपिक पर आप लिखते हैं। तो किसी भी टॉपिक पर लिखना ही क्या कहलाता है? मज़मून कहलाता है। लेकिन अदब की इस्तिलाह में इसकी तारीफ़ ऐसे नहीं करेंगे। इसकी तारीफ़ आपकी किताब में जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे। इसकी तारीफ़ है किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। किसी ख़ास मौजू पर तहरीर के ज़रिए सैर हासिल बहस को अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ किसी ख़ास मौजू पर तहरीर के ज़रिए सैर हासिल बहस को अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। मेरे साथ बोलिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब तो ये तो आसान है कि मज़मून किसे कहेंगे, तो किसी ख़ास मौजू पर जो लिखा गया उसे मज़मून कहेंगे। अब ये सवाल ये है कि इस मज़मून का ताल्लुक़ आप किस अदब से रखेंगे, नसरी अदब से या शेरी अदब से? तो मैंने आपको कहा था कि नसरी अदब और शेरी अदब दो अलग अलग अदब की दो किस्में हैं। नसरी अदब में जिसमें आम बोलचाल की ज़बान में जो लिखी जाती है उसे नसरी अदब कहते हैं, और शेर व शायरी की ज़बान में जो लिखी जाती है उसे शेरी अदब कहते हैं। तो अब आप ही बताइए मज़मून किस सिन्फ़ में होगा? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएँगे। मज़मून मैं आपको बताता हूँ, मज़मून को हम नसरी सिन्फ़ में रखेंगे। अब सवाल ये है कि नसर की तो बहुत सी अक़साम हैं, हम किस तरह से मज़मून को पहचान पाएंगे? तो मज़मून को पहचानने के लिए तरीक़ा ये है कि मज़मून निगार ऐसा मज़मून लिखे जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसकी वजह से हम मज़मून को पहचान लें। जैसे मज़मून निगार से ये उम्मीद की जाती है। आपके स्क्रीन पर तवक्को लिखा हुआ है। तवक्को मतलब होता है उम्मीद। तवक्को किसे कहते हैं? उम्मीद को। तो मज़मून निगार से ये तवक्को की जाती है कि मज़मून निगार ऐसी बातें करे कि जो क्या हो, मारूज़ी हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल बातें कह रहे हैं या बहुत आसान, एकदम मारूज़ी रवैया अख्तियार करे, आसान सादा लहजा अख्तियार करे। नंबर 2 है नुक्ते नज़र आलिमाना हो, यानी ऐसी बातें करे जिसका मकसद क्या हो, कुछ नॉलेज देना हो, कुछ ऐसी मकसद हो जिससे क्या है, कुछ नॉलेज मिले। नुक्ते नज़र है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ते नज़र को हम क्या कह सकते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू। उनका मकसद क्या हो? आलिमाना हो, इल्मी बातें पहुँचाना हो, ये मकसद हो। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी चीज़ है बातों को सिलसिलेवार तरीक़े से बयान करे। यानी मज़मून निगार के लिए ज़रूरी है कि वो जब भी कोई बात बयान करे तो वो कैसे बात को बयान करे? सिलसिले। उम्मीद की जाती है कि वो बातों को कैसे बयान करे? सिलसिलेवार तरीक़े से बयान करे। नंबर 4 है मौजू के तमाम पहलुओं पर कादिर हो। इसको अच्छे से याद समझिएगा। जब भी कोई मज़मून निगार मज़मून लिखता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि वो जब भी किसी मौजू को चुनेगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक चुने, उस टॉपिक के बारे में उसको तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए। यानी अगर वो कोई ऐसी टॉपिक चुन रहा है जिस टॉपिक के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज है भी, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो मज़मून नहीं लिख सकता है। ऐसे मज़मून निगार को कि मज़मून ज़्यादा मशहूर नहीं होंगे। कारण उसका क्या होगा? क्योंकि उसको खुद ही पता नहीं तो दूसरों को क्या बता पाएगा। उम्मीद है कि आपको ये मज़मून के बारे में समझ में आया होगा। इन 4 तरीक़े जहाँ पर भी होंगे, इन 4 तरीक़ों से आप मज़मून को समझ सकते हैं कि मज़मून किसे कहते हैं, मज़मून में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मज़मून को दूसरी असनाफ़ अदब से अलग करती हैं। हमारे सिलेबस में मज़मून की 4 किस्में हैं। ऐसे तो मज़मून की बहुत सी किस्में हैं। मुतअद्दिद का मतलब होता है बहुत, कई। तो मज़मून की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन हमारे इसमें मज़मून की 4 किस्में हैं। मैं आपको चारों का नाम बताता हूँ। नंबर 1 है तनकीदी मज़मून।
नंबर 1 तनकीदी मजमून, नंबर 2 इल्मी मजमून, नंबर 3 ज़रीफ़ाना मजमून, नंबर 4 इंशाइया मजमून। बोलिए मेरे साथ, तनकीदी मजमून, इल्मी मजमून, ज़रीफ़ाना मजमून, इंशाइया मजमून। उम्मीद है याद हुआ होगा। अब इन चारों मजमून को समझते हैं। मजमून तो आपको पहले बता दिया गया मजमून किसे कहते हैं। अब देखिए तनकीदी मजमून। तनकीदी मजमून जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश हो उसे तनकीदी मजमून कहते हैं। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश हो उसे क्या कहते हैं, तनकीदी मजमून कहते हैं। सिंपल में कहा जाए तो अगर किसी शेर को समझाया जाए या किसी अदब को समझाया जाए और उसकी तशरीह की जाए उसी को हम क्या कहेंगे, तनकीदी मजमून कहेंगे। दूसरा से कहेंगे जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ते नज़र क्या हो, आलिमाना हो। एक वर्ड यहाँ पर देखिए, नुक्ते नज़र, इससे पहले भी बता चुके हम आपको। नुक्ते नज़र मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू यानी जिसमें लिखने वाला का मकसद क्या हो, कुछ नॉलेज देना मकसद हो, उसको कहेंगे इल्मी मजमून। नंबर 3 है ज़रीफ़ाना मजमून। कौन सा मजमून, ज़रीफ़ाना मजमून। ज़रीफ़ाना मजमून, ज़रीफ़ाना मतलब हंसने हंसाने वाला, ऐसा मौजू जिस तहरीर में लिखने वाला का रुख क्या हो, लिखने वाले से मतलब मजमून निकाल, जिस तहरीर में लिखने वाला का रुख क्या हो, खालिस मज़ाहिया हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ज़रीफ़ाना मजमून। क्या कहेंगे उसको, बोलिए तो, ज़रीफ़ाना मजमून उस मजमून को कहते हैं जिस तहरीर में लिखने वाला क्या करे, सिर्फ हंसने हंसाने की बातें करे, उसको हम कहेंगे ज़रीफ़ाना मजमून। चौथा है इंशाइया मजमून, है ना, जिस तहरीर का अंदाज़ ज़ाती हो या निजी हो। जिस तहरीर का अंदाज़ ज़ाती हो या निजी हो उसे क्या कहते हैं, इंशाइया मजमून कहते हैं। और उसमें क्या होता है, बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहती है। उम्मीद है कि आपको ये चारों मजमून की किस्में समझ में आई होंगी। इससे जो आम तौर पे जो बोर्ड के सवाल आते हैं वो क्या क्या पूछे, जैसे अगर आपको बोर्ड के सवाल पूछे जाए तो मैं आपको बताता हूँ बोर्ड में क्या क्या पूछते हैं मजमून से। मजमून में सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाता है कि मजमून किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा आपको कि मजमून किसे कहते हैं। अब आप बता सकते हैं मजमून किसे कहते हैं, मुझे लगता है कि बता ही देंगे। बताइए मजमून किसे कहते हैं। तो मजमून लिखी जाए उसे क्या कहते हैं। और एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है अहमद ख़ान के बारे में कि किन के मज़ामीन मॉडल की तरह देखे जाते हैं। तो याद रखिएगा, सर सैयद के मज़ामीन उनके ज़माने में मजमून नवीसी के मॉडल की तरह देखे जाते थे। किन के मज़ामीन, तो सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन मॉडल की तरह देखे जाते थे और आज भी देखे जाते हैं। याद रहेगा, किन के मज़ामीन मॉडल की तरह देखे जाते हैं, तो सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन मॉडल की तरह देखे जाते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही इसका PDF भी आप PDF भी आपको मिल जाएगा। अब इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मजमून समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बताइए और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।